पिछले एपिसोड में फ्रेंड्स हमने बात करी थी रजांगला की हिस्टोरिक बैटल, द मोस्ट फेमस लास्ट स्टैंड के बारे में। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिसमें हमारी वीर गाथाओं के बारे में और लोगों को जानकारी मिले। दूसरी बात, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे एक फीडबैक मिला कि सर, आप हिंदी में यदि ज़्यादा बोलेंगे तो इसको ज़्यादा लोग समझ पाएंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हिंदी में ज़्यादा बोलूं, एंड आई एम विलिंग टू टेक क्वेश्चंस इन इंग्लिश दो। तो आप सब ने जाना है, सुना है कि आर्मी में बहुत से गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, मेडल्स होते हैं, कैंपेन मेडल्स होते हैं, डेकोरेशंस होते हैं। तो आज मैं बात करूंगा ऑनर्स एंड अवार्ड्स के बारे में, और बहुत बहुत संक्षिप्त में करूंगा कि ये अपने आप में ही एक ऐसा विषय है जिसपे मैं काफी लंबे समय तक बोल सकता हूं, बट आई विल कीप इट वेरी वेरी ब्रीफ। तो आज मैं आपसे सिर्फ बात करूंगा गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में, यानी कि युद्ध में वीरता शौर्य के अवार्ड्स के बारे में। डिस्टिंग्विश सर्विस और दूसरे अवार्ड्स भी होते हैं, उनके बारे में मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा। गैलेंट्री अवार्ड्स हमारे दो तरीके के होते हैं। इनमें से एक होते हैं जो लड़ाई में, लड़ाई का मेरा मतलब है वॉर में, जो दुश्मन, रिकॉग्नाइज दुश्मन से एक्शन में, आपके अगेंस्ट एक्शन में आपको मिलते हैं। और दूसरे होते हैं, वो भी लड़ाई में होते हैं, पर वो लड़ाई दूसरे किस्म की होती है। वो लड़ाई होती है जो हम काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी इत्यादि में हम हमारे जवान और ऑफिसर्स, जो हमारी आर्मी जो लड़ती है। लड़ाई में आप सब जानते हैं कि हमारे सबसे मुख्य, आई से अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर आर मेनी अवार्ड्स, बट मेन अवार्ड्स होते हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इसके अलावा सेना मेडल, गैलेंट्री, मेंशन एंड डिस्पैचेस, कमेंडेशन कार्ड इत्यादि भी होते हैं। उनके बारे में मैं अभी विस्तार में बात नहीं करूंगा। और लड़ाई के अलावा जो हमारे अवार्ड्स होते हैं काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी इत्यादि में, वो होते हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। I will explain this in some detail in the next 7 to 8 odd minutes. तो मैं आपसे बात करूंगा आज सबसे पहले, ये जो वीर चक्र सीरीज कहलाती है, पीवीसी, एमवीसी एंड वीआरसी। वीआरसी स्टैंड्स फॉर वीर चक्र। तो परमवीर चक्र जो होता है वो आपको मालूम है सर्वोच्च गैलेंट्री मेडल होता है। और ये अब तक हिंदुस्तान की पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद की हिस्ट्री में हमें हमारे 21 लोगों को मिला है, जिसमें से एक एयरफोर्स के रहे हैं और 20 आर्मी के रहे हैं। इन 20 में से 14 पीपल हैव गॉट इट posthumously, और most of these have been won by infantry personnel, which is not to take away anything from the bravery, courage and commitment of other arms and services. Please don't make a mistake on that. तो मेरा आपसे बल्कि पहला ये सवाल है कि इंजीनियर्स के एक हमारे बड़े बहादुर सोल्जर रहे हैं जिनको एक परमवीर चक्र मिला था, कौन है ये? आगे पीवीसी के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पहला पीवीसी मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को, जो कि 4 कुमाऊं बटालियन के थे। नाउ पीवीसी डेफिनेशन, परिभाषा के हिसाब से दिया जाता है फॉर मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस ब्रेवरी, डेयरिंग और प्री एमिनेंट एक्ट ऑफ वैलर एंड सैक्रिफाइस इन द फेस ऑफ एनिमी ऑन लैंड, सी और एयर। यह अवार्ड 1950 में इंस्टीट्यूट हुआ था विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि 1950 में हमने इसको लाए हम, लेकिन 1947 में से ये लागू था। और हमारे बहुत से वीर पीवीसीज हुए हैं। आपने मनोज कुमार पांडे, विक्रम बत्रा, जोगिंदर सिंह,
और बहुत से और लोगों का नाम सुना होगा। मैं लिस्ट आपके सामने पिक्चर पे आपको दे रहा हूं। महावीर चक्र वो होता है जो उसके ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन में देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, एक्ट्स ऑफ कॉन्स्पिक्यूअस गैलेंट्री इन द फेस ऑफ एनिमी ऑन लैंड, सी और एयर, एंड वीर चक्र इज फॉर एक्ट्स ऑफ गैलेंट्री इन द फेस ऑफ एनिमी ऑन लैंड, सी और एयर। अब इनका जो सिलेक्शन के बारे में है मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए ये अवार्ड्स साल में 2 बार दिए जाते हैं, रिपब्लिक डे पे और इंडिपेंडेंस डे पे, 26 जनवरी और 15 अगस्त। और इनका अगर हम ऑर्डर देखें ऊपर से नीचे तक, ये आपके लिए जानना जरूरी है। परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और फिर शौर्य चक्र। मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा, ये जो अशोक चक्र वाली सीरीज है, ये पहले कहलाते थे अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, और बाद में ये कहलाए अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। रिबन्स आर दोज दैट यू वेयर ऑन योर नॉर्मल डे यूनिफॉर्म एंड मेडल्स आर दोज दैट यू वेयर ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स। नाउ कुछ एक बातें मैं आपको और आपके साथ साझा करना चाहूंगा। ये जो अवार्ड्स होते हैं ये हमारे माननीय राष्ट्रपति द्वारा कन्फर किए जाते हैं लिविंग पर्सन को और या उनके परिजनों को, यानी कि नेक्स्ट ऑफ किन को। इनमें से सिर्फ परमवीर चक्र और अशोक चक्र जो इक्विवेलेंट होते हैं, वो ऐसे अवार्ड्स होते हैं जो रिपब्लिक डे परेड के दौरान जनपद के ऊपर दिए जाते हैं, जो टेलीविजन पे आप सब देखते हैं। अब इनका सिलेक्शन कैसे होता है? देखिए, जब एक बहादुरी का एक्ट कोई जवान या ऑफिसर करता है तो उसका यूनिट सबसे पहले उसका एक साइटेशन यानी कि डिटेल्ड वर्णन जिसको कहते हैं उसके एक्ट का इनिशिएट करता है। ये सारे कमांड के चैनल्स के थ्रू जाता है, जिसमें ब्रिगेड कमांडर, डिवीजन कमांडर और ऊपर के सारे कमांडर रिकमेंड करते हैं, और ये पहुंचता है अवार्ड्स कमिटी जो आर्मी हेडक्वार्टर में होती है। इसके बाद चीफ के रिकमेंड करने के बाद ये अवार्ड जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और वहां एक सेंट्रल ऑनर्स एंड अवार्ड्स कमिटी CHNAC होती है, जिसमें माननीय रक्षा मंत्री, तीनों चीफ्स, डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, और यदि कोई सिविलियन इसके लिए रिकमेंडेड है तो फिर होम सेक्रेटरी भी इसका हिस्सा होते हैं, और वो फिर इसको रिकमेंड करते हैं, और ये जाता है अप्रूवल के लिए प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति के पास। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि 2019 में एक रूलिंग पास की गई जिसके तहत जो इन गैलेंट्री अवार्ड विनर्स के नेक्स्ट ऑफ किन परिजन होते हैं, जैसे उनकी पत्नी, माता पिता या बच्चे, वो भी इस अवार्ड को अपने राइट हैंड साइड पे लगा सकते हैं स्पेशल ओकेजन्स जैसे वॉर मेमोरियल पे होमेज पे करना एक्सेट्रा के दौरान, जबकि नॉर्मल तौर पे जो जीवित होते हैं वो इस को अपने लेफ्ट हैंड साइड पे लगाते हैं। मेरा सवाल आपसे इस एपिसोड को क्लोज करने के पहले, इंडिया के पहले महावीर चक्र विजेता कौन थे? I am also flashing the answer to the rollover question from episode 8. Congratulations, Vinayak. एक बात मैं और कहना चाहूंगा before I sign off, ladies and gentlemen, that इसके अलावा बहुत से और कैंपेन मेडल्स, सर्विस मेडल्स और अलग अलग किस्म के तमगे होते हैं जो कि एक फौज का जवान या ऑफिसर बड़ी शान के साथ अपने सीने पे लगाता है। इसकी जानकारी मैं आगे चल के आपको दूंगा। I hope you have learned something. Thank you very much. Stay safe. Take care. Jai Hind.